नाकाबिले तस्खीर टीम, नाकाबिले फरामोश कारनामा। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। अर्जेंटीना की हुक्मरानी खत्म। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी 11 को 1-0 से शिकस्त। टाइटल की हतमी जंग में हिस्पानवी टीम ने शानदार खेल पेश करके दिफाई चैंपियन को आउट क्लास कर दिया। अर्जेंटीना की टीम स्पेन का दिफा तोड़ने में नाकाम, पूरे मैच में अपना दिफा करती रही। हिस्पानवी खिलाड़ियों ने अर्जेंटीना के गोल पर एक के बाद एक खतरनाक हमले किए। गोलकीपर ने कई हमले नाकाम बनाए। फाइनल के दौरान अर्जेंटीना ने एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड दिखाकर मैदान बदर कर दिया। फातेह टीम ने ट्रॉफी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वसूल की। स्पेन के पॉल कोर्बासी फीफा यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। स्पेन के गोलकीपर ओनाई सिमोन आलमी कप के बेहतरीन कीपर करार पाए। स्पेन के ओनाई सिमोन को गोल्ड ग्लव पेश किया गया। स्पेन के कप्तान ने टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। कहीं जश्न तो कहीं गम। स्पेन की कामयाबी पर मैड्रिड में शायकीन झूम उठे। हजारों मद्दाह सड़कों पर जश्न मनाने में मसरूफ। झूमते नाचते गाते हिस्पानवी शायकीन अपनी टीम की जीत पर निहाल। ब्यूनस आयर्स में मद्दाहों के दिल टूट गए। अर्जेंटीना के शायकीन फूट फूट कर रो पड़े। शकीरा के डाई डाई ने माहौल बनाया। बीटीएस ने भी तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार हाफ टाइम शो। आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों ने फाइनल में रंग जमा दिया। टाइटल सॉन्ग पर शकीरा और बर्ना बॉय की परफॉर्मेंस। शौरा आफा कैनेडियन गुलकार जस्टिन बीबर भी छा गए। ईद बैंड की जानदार वॉइंगिंग सेलिब्रेशन। रोनाल्डो और रोनाल्डिनो की मेरोना के साथ एंट्री और दीगर फनकारों ने भी इख्तितामी तकरीब यादगार बनाई। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज ने यकजहती का पैगाम दिया। कहा फुटबॉल ने दुनिया को मुत्तहिद कर दिया। इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। फीफा वर्ल्ड कप की फातेह स्पेन की टीम को ट्रॉफी के साथ $50 मिलियन यानी 14 अरब पाकिस्तानी रुपए का इनाम और गोल्ड मेडल्स। रनर अप अर्जेंटीना टीम को 9 अरब से ज्यादा रकम और चांदी के मेडल्स मिले। पहली बार फातेह टीम को खुसूसी अंगूठी भी दी गई। दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी मेसी रोते हुए मैदान से रुखसत। रोनाल्डो की तरह अपने करियर का आखिरी वर्ल्ड कप यादगार न बना सके। फाइनल में स्पेन से शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के कप्तान आबदीदा हो गए। सिल्वर मेडल वसूल करने के बाद अपने आंसू न रोक सके। फ्रांस के एम्बापे रमा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 10 गोल स्कोर करके गोल्डन बूट के हकदार बन गए। एम्बापे ने मेसी से वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड भी छीन लिया। 22 गोल के साथ टॉप स्कोरर बन गए। मेसी का 21 गोल के साथ दूसरा नंबर। अर्जेंटीना के कप्तान फाइनल में कोई गोल न कर सके। पाकिस्तान में भी शायकीन फुटबॉल का जोश उरूज पर रहा। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स पर मैच देखने का एहतमाम किया गया। कराची में लियारी समेत 15 से ज़ायद मकामात पर बड़ी स्क्रीन पर फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखा गया। इस्लामाबाद के डी चौक, लाहौर में लिबर्टी चौक और कोयटा में शायकीन ने अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़ी स्क्रीन पर वर्ल्ड कप का फाइनल देखा। बारह सीटों का मामला ज्यादा अहम है या इंसान की जान? अगर हमने कुछ गलत किया है, रियासत को सजा मत दो। एहतजाज करने वाले सजा रियासत को नहीं बल्कि आम कश्मीरियों को दे रहे हैं। विफाक से मुतालबा है कि इलेक्शन से पहले इंटरनेट पर पाबंदी हटाएं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कलअदम कमेटी ने किरदार अदा करने के लिए खत लिखा था। कमेटी को अगले ही दिन जवाब दिया। वज़ीर आज़म को ट्रुथ कमीशन की तजवीज़ दी। कलअदम एक्शन कमेटी और वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब नहीं आया। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर भी वार। कहा 27 जुलाई को तीरों से शेर का वो शिकार होगा जो तारीख याद रखेगी। अवाम फैसला करेंगे कश्मीर में किसकी हुकूमत होगी। क्या उनकी हुकूमत होगी जो मीरपुर और रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा नहीं देखना चाहते? विफाकी हुकूमत बताएं सियालकोट से रुकन असेंबली ने जो बयान दिया, क्या वो हुकूमती पॉलिसी है? ये वजीर आपकी काबीना में रहेगा और ये पॉलिसी रखेगा तो आपके लिए नुकसानदेह है।
कोई वजीर समझता है कश्मीर की 10 सीटें उनकी जेब में हैं, तो सुन लें, कश्मीरी किसी के गुलाम नहीं। किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे। तो ये जो मजमूम साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर कॉज के खिलाफ, इसके पीछे एजेंडा और था, चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करे और समझे कि असले के जोर पे वो अपनी बात मनवा लेगा तो रियासतों के आगे चीज कोई मानी नहीं रखती। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करने वाले कोई मायने नहीं रखते। हिजरत करने वाले भी इतने ही कश्मीरी हैं जितने आप हैं। किसी को ये हक नहीं कि वो हिजरत करने वालों की सीटें ख़त्म करने का मुतालबा करें। सीटें ख़त्म करने की नहीं, पाकिस्तान से कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर करने की साजिश थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने वालों की सियासत दफन हो चुकी। नौरीन न्याजी के बयान पर आवाम में इंतहाई गम गुस्सा पाया जाता है। अब उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। मार्का हक पर पाकिस्तान की फतह उनसे हजम नहीं हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को पूरी दुनिया में इज्जत मिली। पीटीआई वाले समझते हैं ऐसी बातें करने से सियासत चमकेगी। पीटीआई की सियासत दफन हो चुकी, आपस में दस्तों गिरबां हैं। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल नवी रात फिजाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया। ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करने के लिए हमले जारी रहेंगे। सेंट्रल कमान के मुताबिक आज ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान अमरीकी बहरिया ने 6 तजारती जहाज़ों का रास्ता तब्दील कर दिया और एक जहाज़ को नाकारा बना दिया। आज रात ईरान पर बहुत शदीद हमला किया है। ये हमला उन अमरीकी फ़ौजियों के लिए किया गया जो इस जंग में मारे गए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी हमले में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद शायद 3 है। ट्रंप ने मरने वाले फ़ौजियों को अजीम और मुहिब्बे वतन करार देते हुए कहा, अमरीकी फ़ौजियों की लड़ाई का मकसद ये है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। ईरान का खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर मुतादिद मिसाइल दागे हैं। हमलों में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम ने ताहाल पासदारान इनकलाब के दावा और हमलों की तस्दीक नहीं की। मिटियारी में माल बरदार ट्रेन की 10 से ज़ायद बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस रेलवे ट्रैक का 1 किलोमीटर से ज़ायद का हिस्सा उखड़ गया। अप एंड डाउन ट्रैक मुतासर, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची से अंदरूनी मुल्क रवाना होने वाली ट्रेनों को कराची में ही रोक लिया गया। अलामा इकबाल एक्सप्रेस को कोटरी रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। लाहौर से कराकरम एक्सप्रेस की रवानगी मंसूख। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। रेलवे हुकाम का कहना है डाउन ट्रैक आज शाम तक बहाल करके रेलवे ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट। कठापीरा नाले में तुग़यानी, 5 मकान, 20 दुकानें और 2 स्कूल तबाह हो गए। 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिल नाले में बह गईं। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 10 अफराद जान से गए, मुतादिद लापता हैं। जिला राजौरी में नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए। दर्जनों घर मिलिया में सैकड़ों गाड़ियां बह गईं। मानसहरा की वादी कागान, वादी सरन और दीगर इलाकों में शदीद बारिशें। जबोड़ी और वरगई सच में क्लाउड बर्स्ट। मुतादिद होटल और मकानों को नुकसान पहुंचा। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और शाहराहों पर पानी आने से ट्रैफिक मुतासर। नारान जाने वाली कार केवाई के मकाम पर खाई में जा गिरी। 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक सियालकोट से था।
भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाज़ी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। गोदी मीडिया नौरीन नियाज़ी के मार्का हक से मुतालिक बयान को खबरों की जीनत बना रहा है। बानी पीटीआई की बहन ने इंटरव्यू में मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया था। मुतनाज़ बयान पर NCCIA ने नौरीन नियाज़ी को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया, नौरीन नियाज़ी ने सोशल मीडिया पर झूठी, तौहीन-आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बातें की, जिसका मकसद रियासती इदारों को बदनाम करना था। नौरीन नियाज़ी ने इल्ज़ाम लगाया है मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। मोदी चाहता तो 2 मिनट में पाकिस्तान को फिक्स कर देता। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। कराची के इलाके कोरंगी में होटल पर बैठा नौजवान कत्ल, मोटरसाइकिल सवार हमला और गोलियां बरसाकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है मकतूल की शनाख्त असद सुल्तान के नाम से हुई। रेंट ए कार का काम करता था। कुछ रोज कबल दूसरी शादी की थी। कत्ल का वाकया जाती रंजिश का मालूम होता है। बाजोड़ में मकामी अफराद ने तेंदुए को मार दिया। कहते हैं जंगली जानवर ने इलाके में कई जानवर मारे थे। महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा के नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शिकस्तों के दलदल में धंसी भारतीय टीम फिर रुस्वा। इंग्लैंड के खिलाफ T20 के बाद वनडे सीरीज भी हार गई। मेजबान टीम ने तीसरे और फैसलाकुन वनडे में 27 रन से धूल चटाई। रोहित शर्मा की सेंचुरी भी भारत को शिकस्त से न बचा सकी। लॉर्ड्स में 388 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में 360 तक महदूद रही। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 387 रन स्कोर किए। बेन डक 141 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रन्स का अंबार लगा दिया। कौमी टीम ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 137 ओवर में 4 विकेट पर 455 रन बना डाले। बाबर आजम और राज़ान ओवैस सेंचुरियां बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। शान मसूद ने 70, अब्दुल्ला फजल ने 50 रन स्कोर किए। सलमान आगा 46 बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान 42 रन पर आउट हुए। खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग 16 से 25 अक्टूबर तक पेशावर में खेली जाएगी। ग्रैंड लॉन्चिंग तकरीब में शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। पेशावर स्टेडियम में हुई तकरीब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी, ब्रांड एम्बेसडर शाहिद आफरीदी समेत सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। तमाम 6 टीमों के लोगो, जर्सियों और ट्रॉफी की भी रूनुमाई। आयमा बेग, रहीम शाह समेत दीगर फनकारों ने मौसीकी का तड़का लगाया। शानदार लेजर शो भी हुआ। लीग की ड्राफ्टिंग अगस्त के आखिर में होगी। पाँव की उंगलियां लड़ाएं, ताकत दिखाएं। बरतानिया में टो रेसलिंग के मुनफरिद मुकाबले। चैंपियनशिप में मर्द और खवातीन की खूब जोर आजमाई। मेंस इवेंट में ब्रोक्स फतह करार पाए और विमेंस इवेंट में एबिगेल ने कामयाबी समेटी।